सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन करें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज भी जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, सामान्यतः अनुभव के आधार पर जो विषय वस्तु का ज्ञान होता है या हुआ है या गुरुजनों के द्वारा जो बतलाया गया है, ऐसी बातें जो सामान्यतः पुस्तक में देखने को नहीं मिलती, जो गुरुजनों से ही प्राप्त हुआ है, उन सूत्रों पर आधारित आज की कक्षा होगी। ऐसी बात नहीं है कि जो हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करेंगे वह किसी पुस्तक में ना हो सकता है हो, लेकिन हमने इन सूत्रों को किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा। हम स्पष्ट रूप से यह कहना चाहेंगे कि आज जो मैं भी कहने जा रहा हूँ, जो चर्चा होने जा रही है मेरे द्वारा या हमारे गुरुजनों के द्वारा जो हमें दिया गया है, उस विषय वस्तु पर, टॉपिक पर आधारित है। कृपया सभी सदस्य यदि हो सके तो अपने अपने कैमरा को खोलें। ज्योतिष की विषय वस्तु है यह प्रत्यक्ष ही अच्छा होता है। हाँ, शाम का समय है, रात्रि का समय है। यदि कोई खाना खा रहा हो या रसोई में हो तो कैमरा बंद रखें, और नहीं तो यदि हो सके तो कैमरा को अवश्य खोलें। हम सबों ने पूर्व के अध्ययन के आधार पर, आलोक पर हम लोगों ने यह देखा है, पाया है कि कुंडली का 11वां भाव, कुंडली का 11वां भाव हमें धन देता है। हम धन का संचय दूसरे भाव से करते हैं, यानी कि हमारी संपन्नता, संपन्नता दो के तो एक ही प्रारूप है। संपन्नता का मतलब यह होता है कि हमारे दैनिक जीवन में जो आवश्यक खर्च होना है, कुछ भविष्य के लिए बचत कर लेना और आवश्यक खर्चे को चला लेना, इसके लिए सामान्यतः हम 11वें भाव को देखते हैं और भविष्य के बचत के लिए हम लोग दूसरे भाव को देखते हैं। यह सामान्य नियम है। या कुंडली में निर्धनता के योग के लिए भी सामान्यतः हम लोग 11वां भाव एवं दूसरे भाव को देखते हैं। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं, देखने में आता है कि अपने जीवन में संपन्न ही नहीं, धनवान हो, अपने कर्मों के बल पे, अपने परिश्रम के बल पे स्थितियां तो अपने जीवन की सुधारे ही हैं, संपन्न भी बने हैं और संपन्न ही नहीं हुए हैं, धनवान भी हुए हैं। धनवान होना अलग बात है, धनवान होना अलग बात है, अलग बात है। और संपन्नता होना अलग बात है। आज की कक्षा में हम लोग इस विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं, एक संपन्न, धनवान, संपन्नता और निर्धनता। एक हुआ धनवान, दूसरा एक और होता है। अब निर्धनता का मतलब यह हुआ, पहले इन शब्दों की परिभाषा को समझे तो संपन्नता की तो परिभाषा हम लोगों ने समझ लिया, धनवान का परिभाषा हम लोगों ने समझ लिया। निर्धनता का परिभाषा है कि आवश्यक घर, मतलब घर परिवार, बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, अपना सभी कुछ करने के लिए अपने आय से काम न चले और बार बार कर्ज लेना पड़े, कर्ज हम वापस भी करें फिर आने वाले समयों में, यानी कि किसी न किसी प्रकार से हमेशा घर परिवार चलाने हेतु पैसे की कमी रहना, आय का उतना न होना, समयानुसार बार बार कर्ज लेते रहना,
यह क्या है? यह निर्धनता का परिचायक है। जी। एक होता है दिवालियापन। तो संपन्नता का उल्टा हो गया निर्धनता, धनवान का उल्टा हो गया दिवाली। दिवालियापन। का मतलब यह हुआ कि हम पैसे लिए, खर्च किए, और पैसे चुकाने के लिए हमारे पास में न आय है, न कुछ साधन है, सड़क पर भी आ गए। यानी घर से सड़क पर आ जाना, यानी कि घर तक बिक जाना, फिर भी, या घर बिकने की स्थिति में नौबत में आ जाना, या पूरी प्रॉपर्टी मेरी जितनी है उससे अधिक के कर्ज के अंदर में आ जाना, इसी को दिवालियापन कह सकते हैं ना। जी। जी। तो कहने का मतलब है कि अगर सामान्य रूप से 11वां भाव ठीक ठाक है जिस व्यक्ति का, और सामान्य रूप से दूसरा भाव भी ठीक ठाक है, तो वैसे व्यक्ति सामान्यतः संपन्न होते हैं। क्या आप लोगों ने अपने नजरों से अपना ऐसा देखा है या नहीं देखा है? अनुभव में आप लोगों को आया है कि नहीं आया है? जी। आया है। अब हम लोग चलते हैं धनवान पर। तो कुंडली में धनवान बनने के लिए प्रमुख योग क्या होने चाहिए? आप लोग अपने अपने ज्ञान के आधार पर आलोक पर बोले। कुछ कक्षाएं ऐसी भी होती है कि जिसमें किसी भी कुंडली विशेष को आधार मानकर हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते, वह आज की कक्षा है। मनन चिंतन वाली भी 2-4 क्लास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी। यदि नहीं तो तुरंत सर्च मारिए, देखिए कोई धनवान व्यक्ति की कुंडली यदि आप लोगों के नजर में हो तो धनवान होने के लिए पंचम भाव का भी मजबूत होना आवश्यक है। किस भाव का? पंचम भाव का। पंचम भाव का उत्तम होना भी आवश्यक है। यदि पंचम भाव उत्तम नहीं है तो व्यक्ति धनवान नहीं हो सकता। पंचम भाव यदि उत्तम नहीं है तो व्यक्ति धनवान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या आप लोगों के नजरों के सामने कोई ऐसी कुंडली है जो व्यक्ति अपने परिश्रम से काफी धनी हुआ हो? हमने तो आज कई कुंडली देखी है। कॉपी हम स्टडी कर रहे थे, फलादेशन कितना करते हैं, हम कॉपी पर नोट करते हैं, कुंडली बना देते हैं। लग्न कुंडली तो कम से कम बना ही देते हैं। लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली बनाते हैं। जिस कुंडली का हम फलादेश कर दिए उसका मतलब यह है कि रिकॉर्ड में आ जाता है। उसका लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली बनाते हैं, और उनके किस प्रश्न का हमने उत्तर दिया है वो हम प्रश्न लिख देते हैं, और हमने उपाय क्या बतलाए हम वह उपाय भी लिख देते हैं, और उनका मोबाइल नंबर लिख देते हैं। और फिर 3 महीने के बाद में हम रिपीटेशन पूछते भी हैं। यदि अपरिचित कोई व्यक्ति है तो कक्षा के अगर किसी सदस्य का होता है तो फिर रिपीट अगेन नहीं पूछते हैं, क्योंकि मुलाकात तो प्रतिदिन होती ही है, चर्चा हो ही जाती है। तो ये जो सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा कि धनवान बनने के लिए अगर कोई कहता है कि कितना धन होगा, कितना आगे तक जाएगा, काफी आगे तक जाएगा, तो 11वां भाव, दूसरा भाव के साथ में पंचम भाव को भी लेते हैं। पंचम भाव भी बलवान होना, शुभ होना आवश्यक होता है। वैसे अन्य दिन में तो आप लोग पता नहीं तरह तरह की कुंडलियों की विवेचना कर देते हैं कि फलाने कुंडली में ऐसी बात है, फलाने कुंडली में ऐसी बात है, लेकिन आज आप लोगों ने इस कुंडली पर नहीं कहा कि है ऐसी भी कुंडली होती है। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए?
अभी हमारे पास में एक कुंडली आई है। अब हमें तो अंग्रेजी में पढ़ना आता नहीं, हम वही कुंडली बनाते हैं इसी पर। तो लग्न मीन लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है। लग्न लग्न में भी ई लिखा हुआ है। भी ई का मतलब क्या होता है? क्या लिखा गुरुजी? भी ई। भी गुरुजी शुक्र है। शुक्र है। वीनस शुक्र होगा। वीनस शुक्र। शुक्र और एम ई भी लिखा हुआ है। मरकरी है। एम ई बुध हो गया। बुध हो गया। चलिए, एम ए का क्या होता है? मंगल। 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 12 11 10 9 8 7 6 5 4 1। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर एस यू लिखा हुआ है एक पर। सूर्य। एस यू सूरज, सूर्य। दो गुरुजी में कोई दूसरे नहीं भाव लिखा। में सूर्य है, पंचम में गुरु है। पंचम भाव में गुरु है, 4 नंबर। और छठे भाव में शनि और राहु है। शनि भी वक्री है। तो आपको कैसे पता चला? तो ग्रुप में आइए ना। अच्छा जी, शनि एवं राहु है और शनि वक्री है। और गुरुजी 12वें भाव में चंद्रमा और केतु है। अच्छा, चलिए। अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या इसका 10वां भाव ठीक है। तो 10वां भाव पर नीच की दृष्टि हो या उच्च की दृष्टि हो, 10वां भाव प्रभावित होना चाहिए। नीच का दृष्टि होता है तो वह कायदा थोड़ा अलग हो जाता है। धन कमाने का कायदा थोड़ा धन कमाने का अलग हो जाता है। लेकिन कम से कम देवगुरु बृहस्पति की तो दृष्टि है। दूसरा, 10वें भाव पे थोड़ी गुरुजी देवगुरु बृहस्पति, 11वें भाव पर, 11वें भाव पे दृष्टि है। हाँ, तो वही तो 11वें भाव पर तो 10 नंबर की राशि है ना यहाँ। आपने 10वां भाव मैंने सुना है शायद। अच्छा, चलिए ठीक है, माने तो जी। यहाँ पर इनकी दृष्टि है। अब इसके बाद में दूसरे भाव की तो चर्चा ही नहीं करनी। दूसरे भाव में तो उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं। जी। दूसरा भाव ठीक ठाक हो ही गया। दूसरा भाव ठीक ठाक हो गया। अब क्या 11वें भाव के स्वामी 11वें भाव के स्वामी किसी ग्रह से प्रभावित हैं? 11वें तो किसी भी ग्रह से प्रभावित नहीं है, परंतु ये शुभ कर्तरी में भी है। परंतु ये शुभ कर्तरी में। हाँ, नियम यह है, यहाँ पर नियम यह बनता है कि जिस भाव पर किसी ग्रह की नीच की दृष्टि पड़ रही हो, उसी भाव पर किसी ग्रह की उच्च की दृष्टि भी पड़ रही हो तो नीच भंग हो जाता है। तो नीच भंग हो जाता है। तो 7वें भाव पर भी नीच भंग का राजयोग का सूत्र लागू हो रहा है। लग्न में भी नीच भंग राजयोग का सूत्र लागू हो रहा है। यहाँ भी तो यहाँ शनि जो है शुभ कर्तरी में है। शनि क्या है? शुभ कर्तरी में। शनि का अंशात्मक मान 13 है। शनि का अंशात्मक मान 13 है। यह चौथे नवमांश में है, यानी कि कर्क राशि में है। यह 13-20 से अधिक होगा क्योंकि एस्ट्रोसेज की कुंडली है।
तो अगर 13-20 से अधिक होगा तो वर्गोत्तम हो गए, 13-20 से अधिक हुआ तो वर्गोत्तम हो जाएगा। वर्गोत्तम हो गए। अगर वर्गोत्तम नहीं भी है तो कर्क राशि में है, नवमांश में, अगर 13 अंश के हैं तो कर्क राशि में हो गए। जी। या तो स्थितियां इनकी वर्गोत्तम होगी, नहीं तो कर्क राशि में होंगे। तो वर्गोत्तम हुए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वर्गोत्तम ग्रह समृद्धि में सहायक होते हैं मानसिक यातनाओं के साथ, यानी कि मानसिक परेशानियां देंगे लेकिन वह संपन्नता देता है। वर्गोत्तम ग्रह का यह गुण है। दूसरा, अगर कर्क राशि में भी है तो नवमांश में हम लोग यही देखते हैं कि वह जो ग्रह जिस राशि में है वह राशि कुंडली के शुभ भाव में है कि अशुभ भाव में है। तो यदि कर्क राशि में है तो अशुभ भाव तो है ही नहीं, शुभ भाव हो गया। तो पापग्रहों का 11वें भाव पर प्रभाव आय के लिए थोड़े अच्छे ही माने जाते हैं। कोई भी भावेश अपने भाव के लिए तो कुछ अच्छा ही सोचेगा। पापग्रह होकर के छठे भाव में बैठे हैं, राहु भी हैं, तो छठे भाव के राहु राजयोग भी देते हैं और छठे भाव में पापग्रह भी अच्छे फल देते हैं। और यहाँ तो खैर शनिदेव पूरे पापग्रह हैं, एकादशेष एवं द्वादशेष है। तो पापग्रह आय के लिए ठीक ठाक होते हैं कि व्यक्ति आय में उदारता न देख करके अपने निजी हितों को देखते हुए कमाना चाहता है। तो सामान्यतः यह आय भाव तो ठीक हो ही गया। दूसरे भाव में उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, दूसरा भाव भी सामान्यतः ठीक ठाक ही हुआ। पंचम भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है। पंचम भाव पर किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, सूर्य का नहीं है, शुक्र का नहीं है, मंगल बुध किसी का नहीं है, चंद्रमा केतु का नहीं है, शनि राहु का नहीं। पंचम भाव अपने आप में स्वतंत्र है। पंचम भाव में उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं। और 6 अंशों के हैं। कितने अंशों के हैं? 6 अंशों के। 6 अंशों के हैं। तो यह हो सकता है अगर 6 अंश ही हैं, 640 के अंदर तक हैं, तो यह कर्क राशि का है। तो कर्क का नवमांश कर्क से ही शुरू होता है, तो दूसरा नवमांश 4, 5 सिंह राशि। सिंह राशि तो भी नवमांश में अपने मित्र की राशि में ही है। और छठे भाव को बुरा भाव नहीं कहा जाता, अच्छा ही है। उपचय भाव है, उपचय भाव में राशि पड़ी हुई है, कंपटीशन भाव में राशि पड़ी हुई है। वो अगर सूर्यदेव नवमांश में सिंह राशि में है तो बीमारी के लिए अच्छी नहीं है, यदि बीमारी वाली प्रदेश हो तो अच्छी नहीं। लेकिन अगर बात आय के लिए है तो आय का और छठे भाव का बहुत अन्योन्याश्रय संबंध है। जब तक हम कंपटीशन नहीं करेंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तब तक हमारा काम सफल नहीं होगा। जब तक काम सफल नहीं होगा, कार्यों में हमारा नवीनता नहीं आएगी, तब तक आय नहीं होगा। तो एक प्रकार से पंचम भाव भी अच्छा हो गया। यह धनवान के योग बने, यह धनवान के योग बने और अच्छे ढंग से बने। तो इस कुंडली में हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आय से परिवेश के अनुरूप जब वह कमाना शुरू किया होगा व्यक्ति या शुरू करेगा। अब जिन्होंने यह कुंडली शेयर किया है, कृपया यह बतलाएं कि यह व्यक्ति कितने वर्ष का है। ये 46 साल का लग रहा है। प्रणाम गुरु जी। 46 के तो लग रहे गुरु जी। 46 के ही हैं। 46 के ही हैं। तो मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि यह जिस व्यक्ति की कुंडली है, क्या अपने कमाई से अपने घर की स्थिति, परिवार की स्थिति में कम से कम 100% से अधिक
यानी कि यदि पहले उनकी जो क्षमता थी उससे दुगुना से भी अधिक अगर हो गया तो धनवान हम कह सकते हैं, और अत्यधिक कितना होगा वह तो पूरा विश्लेषण करने पड़ता है। कम से कम 100% यानी दूना अपने बल पे अपने परिवार की स्थिति को दूना से आगे लेकर गए होंगे, हाँ जी, दूना से भी आगे हो सकता है, कहा जा दुगना सकता से भी आगे है। है। हाँ। तो कहने का मतलब हम लोगों ने आज की कक्षा में यह क्या सीखा? क्या इस प्रकार की कक्षाएं पहले हुआ करती थी? चंदन जी, आप तो खैर काफी सोच विचार कर बहुत कुछ बोलते हैं। क्या इस प्रकार की कक्षाएं आयोजित होना आवश्यक था कि नहीं था, या है या नहीं है? जी गुरु जी, बिना आवश्यक है गुरु जी। उसमें हम लगन कक्षा में भी में उच्च शुक्र बैठे हुए हैं, लगन में भी नीच भंग हो रहा है साथ में। हाँ, तो वह इस सभी को वही तो करें, यदि नीच भंग वाली अगर सूत्र को लगाया जाए कि हाँ भाई नीच भंग भी हो रहा है, राजयोग भी हो रहा है, कई प्रकार से अच्छे हो गए, तो दुगुना के हमने तो 100% कहा है, तो 300%, 400%, तिगुना चौगुना की बात हो सकती है। जी बिल्कुल। अब वह परिवेश कैसा है, क्या काम करते हैं, उस कार्यों को आलोक में लेकर देखा जाए कि हाँ भाई पंचम एकादश द्वितीय से संबंध कार्यों को ले रहा है कि नहीं ले रहा, तो और भी ज्यादा। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने क्या सीखा? अब आप लोग अपने अपने कुंडली पे लगाकर देखें कि क्या आपका एकादश और द्वादश दोनों ठीक ठाक है, उसके साथ में क्या पंचम भी ठीक ठाक है? तो यदि पंचम भी ठीक ठाक है तो आप जब कमाना शुरू किए तो कम से कम 100-200% आप आगे जरूर चले गए। जी जी गुरु जी। अगर पंचम भाव बलवान नहीं है तो ले देखिए, पहले भी खर्चे चलते थे, आराम से खा पी लेते थे, दाल चावल रोटी चलती थी, साग सब्जी यानी कि चावल दाल सब्जी पहले भी खाते थे, आज भी चावल दाल सब्जी खा रहे हैं। जी। और विशेष भोजन के लिए विशेष प्रकार से सोचना पड़ता है, जिस प्रकार पहले सोचना पड़ता था, अगर पंचम भाव बलवान नहीं है तो। अगर 11वां दूसरा खराब है तो निर्धनता योग बनता है, और पंचम भाव भी अगर पूरा खराब हो जाए तो दिवालियापन हो। आखिर ऐसा क्यों? पंचम भाव हमने क्यों सोचा, क्यों कहा, या गुरुजनों ने हमारा क्यों कहा? क्या आप लोग बतला सकते हैं? पंचम भाव गुरु जी वहाँ पुण्य है। प्रारब्ध है गुरु जी, क्या प्रारब्ध में पूर्व जन्म के कर्म। भाग्य भाव से 11वां है। भाग्य भाव का नहीं, नहीं, देखिए किसी भी प्रकार से सोच सकते हैं कि आय को बुद्धि देखता है, बुद्ध अपने पंचम भाव 11वें भाव को देखता है, और बुद्धि की कर्म भूमि बचत है, बुद्धि की कर्म भूमि बचत है, और बुद्धि से ही आय और बुद्धि से ही बचत, तो किसी भी कार्यों के लिए अब आय और बचत के लिए तो बुद्धि पूरा अच्छा होना ही चाहिए ना। जी। आय एवं बचत के लिए, आय के लिए भी बुद्धि चाहिए, जितनी अच्छी बुद्धि उतनी अच्छी आय, उतना अच्छा बचत, फिर बचत की फिर, तो बुद्धि के कारण, इस भाव के गुण धर्म के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तो 9वां भाव मिलता है, जो हमारा भाग्य है, या तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमारे भाग्य। चलिए अगले सूत्र पर चले हम लोग। जी गुरु जी। सामान्यतः है जिसके कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, तो सामान्यतः अक्सर ऐसे देखे जाते हैं कि वह थोड़ा खर्चीला होता है, थोड़ा सा दान करने की प्रवृत्ति उसमें होती है। ऐसा देखा गया है, यह जी। देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? जी। अनुभव में किया था।
तो जिसके 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, अगर वह आय, धन इत्यादि से संबंधित प्रश्न करे, आय, धन इत्यादि से संबंधित यदि प्रश्न करता है तो उससे प्रश्न यह करना चाहिए कि आप कितना कमाते हैं, यह नहीं पूछना चाहिए किसी भी व्यक्ति से। हम जैसे कि आप ही हैं, जयप्रकाश जी हैं, या ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, किसी के भी आय पूछने का औचित्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि देवगुरु बृहस्पति 12वें हैं तो यह जरूर पूछें कि आप महीने में लगभग धर्म के कार्यों में कितना पैसे खर्च कर देते हैं। क्या सैलरी आपकी मासिक आती है? यदि हाँ, तो प्रत्येक महीने में धर्म के नाम पे धर्म के कार्यों में कितना खर्च कर देते हैं, यह जरूर पूछें। यदि वह कहता है कि समयानुसार सोसाइटी में, चाहे कहीं गांव समाज में कुछ यज्ञ प्रयोजन होता है तो उसमें हम सहयोग राशि दे देते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यदि गांव समाज में यदि कोई धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें एक अकेले आप थोड़े देते हैं, वो तो सभी को ही देता है। मांगने पर यदि दिया जाए तो फिर उसको दिया हुआ थोड़े कहते हैं, उसे तो दान नहीं कहा जाता ना। मांगने पर यदि हम यही चंदन प्रसाद जी शिक्षा में शामिल हैं, अगर हमें किसी पुस्तक की आवश्यकता हो और दिल्ली में ही मिल रही हो, और यदि मैंने मांग दिया इनसे कि हाँ चंदन जी फलाने जगह, चाहे फलाने जगह कोई मोहल्ला हो, तुर्कमान गेट हो, दिल्ली गेट हो, कहीं हो फलाने जगह दुकान है, वहां पर यह किताब मिलती है, हमें वह किताब चाहिए, आप दे दीजिए खरीद के। खरीदेंगे भी, बाई पोस्ट कर देंगे। यह दान हुआ या क्या हुआ? क्या इसे दान की संज्ञा दी जा सकती है? नहीं गुरु। इसे किस चीज की संज्ञा दी जाएगी? ज्योतिषियों को ऐसे शब्द, जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है या एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है या एस्ट्रोलॉजी करना चाहता है या सीख रहा है, वैसे व्यक्ति को ऐसे शब्दों के बारे में समझना आवश्यक है, क्योंकि उपाय आपको बोलने पड़ते हैं और बोलना होता है और आवश्यक भी है। ये सभी शब्द उपायों के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। तो क्या इसे दान कहा जा सकता है? हाँ या नहीं? नहीं गुरु जी, दान तो नहीं कह सकते। तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? ये तो गुरु जी एक तरीके से मतलब मदद हो गया, है, मदद थोड़े। हेल्प कर जैसे। ये तो मदद का मतलब ये हुआ, मदद किसे कहते हैं? वह एक व्यवसाय है, आप मेरा मदद करेंगे, मैं आपका करूंगा, वह मदद हुआ। लेकिन आप जो हमें देंगे, हम उसके अगेंस्ट में मैं आपको कुछ देने वाला नहीं। यह तो भिक्षा हो गया। क्या हो गया? भिक्षा। क्या इसे भिक्षा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? भिक्षा का परिभाषा क्या है? यही तो है कि जो हमें आवश्यकता है और हम आपसे मांगते हैं, तब आप मुझे देते हैं, इसी को भिक्षा कहते हैं या कुछ दूसरा कहते हैं? जी जी भिक्षा बोलो। बातें कहाँ से शुरू हुई और आप लोग प्रत्युत्तर जल्दी नहीं दे रहे हैं। हम उसी के अगल बगल में इर्द गिर्द में घूमते जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि गुरु जी का स्वभाव ऐसा है कि जो प्रश्न पर प्रत्युत्तर चाहते हैं और कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है तो उसी प्रश्न के आगे पीछे गोल गोल घूमते रह जाते हैं। लेकिन गुरु जी भिक्षा में तो थोड़ा सा ये कि अब ये सामने वालों क्या चीज चाहिए ये तो नहीं पता लगेगा ना, तो
मांग भाई, आप किताब किसी से मंगाना, तो मैं तो इसको भिक्षा नहीं मांगता हूँ, मानता हूँ भाई मेरे यहाँ नहीं चीज मिलती, वो वहां से मिल रही है, मुझे भेज रहा है वो उसके अंदर, तो भिक्षा तो तो मैंने गलत बात मांगा तो सही, मैंने मांगा तो सही। नहीं। क्या मदद चंदन मांगी जी गुरुजी, हैं? मैं तो उसको मदद मांगता हूँ एक तरीके से। मदद नहीं है। हमें जो आवश्यकता है, हमें जो आवश्यकता है, हम जो आपसे मांग लें, तो जब मांगते हैं तो वह भिक्षा ही हुआ ना। मदद मित्रों के में होती है, मित्रवत व्यवहार में मदद होता है कि मैं कभी आपको मदद किया, आप मुझे मदद किए, वह मदद होता है। आज के जमाने में कौन किसको मदद करता है? वो तो भिक्षा के बराबर। जब मांगने पर जो मिले वह तो भिक्षा ही है ना। जी मदद भी तो भिक्षा में मिलती है। मांगने से जो मिले वो उसे भिक्षा कहा जाएगा कि क्या कहा जाएगा? भिक्षा का परिभाषा क्या है? भिक्षा का परिभाषा क्या है? गुरु जी जो मांगने पे मिले वो भिक्षा है। जो मांगने पर मिले वह भिक्षा है। बगैर कोई कार्य किए हुए मांगने पर जो मिले वही तो भिक्षा है। जिसके लिए न मैंने कुछ दिया हो, न कोई पारिश्रमिक हमने न कोई श्रम किया, न कोई कार्य किए, जिसके अगेंस्ट में आप दे रहे हैं, वह भिक्षा है। तो मांगने पर तो भिक्षा दी जाती है, दान नहीं। यहाँ पर 12वें भाव के गुरु के जो खर्च है उस पर बातें चर्चा हो रही है। कि यदि 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति होते हैं तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में पैसे खर्च करता है। एक दृष्टि भी हो तो भी करता है गुरु जी, दृष्टि भी है तो भी करता है। दृष्टि है तो भी करता है। फिर भी यदि उसे आर्थिक समस्याएं आ रही है, आर्थिक समस्याएं आ रही है, आपके पास में कुंडली आया, आप 12वें भाव को देखें। क्या 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति या प्रभाव बनता है? या 12वें भाव में है देवगुरु बृहस्पति, तो सामान्यतः तो वह धार्मिक कार्यों में पैसे खर्च करेगा। सामान्यतः यह सामान्य नियम हो गया। लेकिन अगर उसका जीवन सामान्य चलता रहता तो क्या वह आपके पास में आता? नहीं आता ना। नहीं आता। तो जब उसका जीवन सामान्य नहीं चल रहा है तो आपके पास में वह आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ विशेष कमी है, तभी तो आया। जबकि 12वां भाव क्या है? फिक्स डिपॉजिट है। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट भी है। तो यदि हम दान के कार्यों में अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो एक यही तो खर्च ऐसा है जो हमें रिटर्निंग देता है। 12वें भाव का अच्छे जगह पे पैसे का खर्च हमें रिटर्निंग देता है, कर भला तो हो भला के नाम से। तो फिर भी यदि समस्याएं हैं तो उनसे पूछें कि आप धार्मिक कार्यों में मासिक लगभग कितना खर्च कर देते हैं। तो यदि वह कहता है कि हम निश्चित रूप से हम अपने स्वेच्छा से हम फलना काम मंदिर में इतना दे देते हैं, या अनाथालय में इतना दे देते हैं, या बच्चों में इतना बांट देते हैं, या भंडारे में इतना खर्च कर देते हैं, या कर देते हैं, तो यदि इस प्रकार की वह बातें कह रहा है तब तो उसे कोई समस्या ही नहीं है। इस प्रकार की बात कहने वाला कोई नहीं आएगा। अगर अनायासी जिसके 12वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हैं और वह अनायासी स्वेच्छा से कुछ धर्म का काम कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, कुछ मदद किसी को कर रहा है, दान कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या उसकी जरूरत के हिसाब से पैसे की कोई उतनी कमी उतनी अधिक नहीं होगी, समस्याएं नहीं आएगा, जिसके कारण वह आपके पास में आय से संबंधित बातों को लेकर परेशान होकर के कुंडली दिख रहा है। अगर स्वेच्छा से दान दे रहा है, यदि वह स्वेच्छा से न दे करके अगर अपने सोसाइटी में अगल बगल में कोई धार्मिक कार्य हो रहा है
और मांगने पर, मांग रहा है व्यक्ति कुछ भी, यह सामने वाला व्यक्ति 500 रुपया दे रहा है तो मांगने वाला कहे कि ना ना ना, आप तो बड़े आदमी, आप तो पिछले बार 1000 रुपया दिए थे, तो ठीक है अगली बार कुछ बढ़ा के दे दीजिए, तो 500 से वह 1100 रुपया दे दीजिए। तो यह मांगने पर दिया गया है, मांगने पर दिया गया। तो मांगने पर दिए गए पैसों को का उतना लाभ नहीं होता उपायों के दृष्टिकोण से। तो वैसे व्यक्ति को सुझाव यह दे, सलाह यह दे कि आप अपने स्वेच्छा से एक रूटीन बना लीजिए, चाहे प्रत्येक महीना हो या 2 महीना पर हो या 3 महीना में एक बार, अपने स्वेच्छा से, अपने स्थिति के अनुसार, आय के अनुसार। कोई जबरदस्ती नहीं है कि इतनी राशि, राशि कुछ भी हो सकती है, 100 रुपया भी हो सकता है, हजारों हो सकता है। वह तो श्रद्धा एवं स्थिति के ऊपर में निर्भर करती है कि आपको जो श्रद्धा हो, जो स्थिति बने। एक निश्चित समय पर, जैसे साल भर पर ही उसके मन में विचार बने, तब प्रत्येक वर्ष एक बार ना कुछ धर्म के नाम पर, वह जिस धर्म को मानने वाले हो, जिस विषय वस्तु पर उन्हें विश्वास हो, अनाथालय में दान देना, गौशाला में दान देना, ऐसी जगह पे दान देना जहां धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि चल रहे हो, उसमें कुछ खर्च कर देना, दे देना स्वेच्छा से कि हाँ यज्ञ चल रहा है, सुन लिया कि हाँ यज्ञ शुभारंभ होने वाला है फलाने तारीख से, कान में श्रवण आ गया, बगैर मांगे ही कुछ ना कुछ ले जाकर खरीद करके अपने आप दे देना। यदि इस प्रकार से अपने स्वभाव में लाता है तो अपने आप धीरे 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 आय से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। यह अनुभूत चीज है। समय तो लगता है, साल 6 महीने, लेकिन व्यक्ति की स्थिति बगैर पूजा पाठ इत्यादि के सुधर जाती है। सुधर जाता है। यह अनुभूत है और हमने इस उपायों को लगभग अपने जीवन में सैकड़ों आदमी को मैंने यह सुझाव दिए और सैकड़ों व्यक्ति आज खुशहाल है। एक तो हमारे हाई स्कूल के एचएम साहब हैं, उन्होंने कहा था मैं 1% कुछ सुधार हुआ तो उन्होंने कहा गुरुजी 2%। आज वह 4% दान करते हैं अपने पेमेंट का, यानी कि 100 में 4 रुपया। उनकी मासिक आमदनी लगभग 1 लाख रुपए से अधिक है और प्रति महीने 4200 रुपए एक अनाथ आश्रम में देते हैं। वह जाते हैं एक बार और 12 चेक साइन करके, सभी चेक पर 4200 रुपया लिख कर दे देते हैं और प्रत्येक महीने की 10 तारीख उस पर लिख देते हैं कि 10/4/2026, 10/5/2026, 10/7, इस प्रकार से 12 चेक एक बार देते हैं, चले आते हैं। तब से उनके घर की स्थिति, जब से उन्होंने संकल्प लिया, तब से फिजूल खर्चे बंद, सभी कुछ ठीक ठाक। आय तो उतनी ही है, उसी खर्चे में सब कुछ आज ठीक ठाक है। अब पहले आय भी उतनी ही थी लेकिन फिर भी परेशानियां थी। आय उतनी ही है लेकिन यह 4000 रुपया खर्च करने से उनके जीवन में अब पता नहीं, खर्च करना ही तो सब बंद हो गया, अब बचत हो रहे हैं। पैसे पहले भी उतने ही थे, पैसे आज भी उतने है। उतने ही है और इधर तो 4200 रुपया वैसे खर्च हो रहे हैं। और उनके घर पे कोई चंदा मांगने जाएगा तो 150 रुपया दे देते हैं कि देखो यही बहुत है। पैसे मांगने पर नहीं देते, वैसे स्वेच्छा से दे देते। तो लोग उनके पास चंदा मांगने नहीं जाता है, किसी से कहवा देते हैं। हाँ जी गुरुजी, ये केवल 12वें भाव में गुरु बैठे हो तब वहीं पे है या ये तो किसी भी उसमें कर सकते हैं?
हाँ, दान तो करना। अगर 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति हो या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, तो यदि अगर धन से संबंधित या आय से संबंधित या बचत से संबंधित समस्या है, तो यह सुझाव अवश्य दे। अच्छा जी। समस्याएं नहीं है। आप अपने कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी, आप अपने कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी या 8वें भाव के स्वामी, द्वितीयेश या अष्टमेश के साथ क्या आपकी कुंडली में राहुदेव हैं, युत हैं? यदि दूसरे या 8वें भाव के स्वामी के साथ राहुदेव जिस व्यक्ति के कुंडली में होते हैं, क्या ऐसे किसी व्यक्ति को आप सभी जानते हैं? मैं तो जानता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। दूसरे भाव के स्वामी या 8वें भाव के स्वामी के साथ राहु की युति है कुंडली के किसी भी भाव में? अष्टमेशनी के साथ, हाँ जी, अष्टमेशनी साथ राहु ने छठा भाव में युति। अब कोई भी भाव हो, फर्क नहीं पड़ता। 8वें भाव के स्वामी के साथ यदि राहु हैं, चाहे भाव कोई भी हो, कुछ ना कुछ भाव का तो प्रभाव भी पड़ता है, कुछ ना कुछ भाव का भी प्रभाव पड़ता है। इन चीजों को हम सबों को कभी नहीं भूलना चाहिए। कुंडली में बने हुए अच्छे एवं बुरे योग का भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर निश्चित रूप से पड़ना चाहिए, पड़ता है। गुरुजी अष्टम में बन रहा है, जो बृहस्पति का और राहु का। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी है। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी है। दूसरे भाव में कौन से ग्रह अच्छी राशि है, 9 या 12? 9। किस भाव में बन रहा है? अष्टम में। अच्छा, एक कोई और सदस्य ने कहा था कि अष्टम भाव के स्वामी 6ठे भाव में राहु के साथ है। जी गुरुजी, मैंने कहा। अच्छा, तो वह किस लग्न की कुंडली है? मीन लग्न। क्या यहाँ पे शुक्रदेव को कोई ग्रह देख भी रहा है? गुरु देख रहे हैं, लग्न स्थित 12वें भाव से। चलिए ठीक। अब यहाँ पर देखा जाए कि हमने इसलिए पूछा है क्योंकि यह 7 नंबर की राशि 8वें भाव में है। हम पहले यह जो शुक्र राहु की युति 6ठे भाव में है, हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर गुरु राहु की युति पर भी चर्चा करेंगे। हमने इसलिए पूछा है कि क्या शुक्र को कोई ग्रह भी देख रहे हैं, क्योंकि इस उदाहरण कुंडली में
8वें भाव में, इस उदाहरण कुंडली में 8वें भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो 6ठे भाव में बैठे हैं। यह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या विपरीत राजयोग का भी फल मिलने वाला है? तो विपरीत राजयोग भंग तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग भंग हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जाने से यह राजयोग भंग हो गया, तो अब विपरीत राजयोग प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन राहु का 6ठे भाव में होना अपने आप में एक संपूर्ण महाराजयोग होता है। राहु का 3रे, राहु का 6ठे, राहु का 11वें भाव में होना अपने आप में एक महान राजयोग अकेले ही बना लेता है। तो संपन्नता तो कुछ ना कुछ है ही, या आय की स्थिति ठीक ठाक है ही, जाएगी जो भी हो। यहाँ दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ में है। भले ही यह अपने भाव को देख रहे हैं, भले ही ये अपने भाव को देख रहे हैं, परंतु समस्याएं आती ही आती है। यह क्या समस्या देता है? यदि आप लोग इन व्यक्ति लोगों को जानते होंगे तो यह जो है लाल शुक्र एवं राहु की युति वाले व्यक्ति, यह कितने वर्ष आयु होगी इनकी, जिसके अष्टमे से 6ठे भाव में है? 27 28 27 28 2019 नियर अबाउट, ठीक है रहने दीजिए। तो अभी यह सूत्र इनके जीवन पर पूर्ण प्रभावी नहीं हो रहा है। अब यह गुरु राहु जिसके हैं, द्वितीय के साथ में राहु हैं, बैठे हुए हैं, यह कितने वर्ष के व्यक्ति हैं? 25। 25। इनके दूसरे भाव में चंद्रमा है। तो ये नहीं, तो जिन सूत्रों का हम लोग उपयोग करने वाले हैं वह सूत्र अभी इनके जीवन पर भी प्रभावी नहीं होने वाला है। सूत्र यह बनता है कि यदि द्वितीय या अष्टमेश के साथ राहु की युति किसी भी भाव में हो, चाहे वह शुभ भाव में हो या अशुभ भाव में हो, यदि अशुभ भाव में है तो थोड़ा ज्यादा ही परेशानी के साथ, शुभ भाव में है तो थोड़ा कम परेशानी, क्योंकि शुभ भाव में कम परेशानी, शुभ भाव का मतलब कम परेशानी, हाँ, अशुभ भाव का मतलब ज्यादा परेशानी। तो जीवन में एक बार, चाहे वह काम शुरू, चाहे जो भी करे, एक बार बड़ा बुरा तरीके से बैक होगा। ऐसे राहु का उपाय करना चाहिए। ऐसे द्वितीय एवं अष्टमेश और राहु के युति का विशेष रूप से उपाय करने चाहिए। यदि द्वितीय के साथ में राहु हो या अष्टमेश के साथ में राहु हो तो उपाय अवश्य करने चाहिए। क्या करना और यज्ञ के द्वारा करने चाहिए। और किस चीज के द्वारा करने चाहिए? यज्ञ के द्वारा। यज्ञ के द्वारा करना चाहिए। यज्ञ का मतलब ये होता है कि जप हवन मतलब यज्ञ हुआ, जप हवन मतलब यज्ञ हुआ। गुरु जी अगर अष्टम भाव में, मतलब अष्टमेश भी बैठा हो, वहां राहु भी बैठा हो साथ में, तो अष्टमेश के साथ में तो राहु की युति हो ही गई ना। हाँ, उसी अष्टम भाव में ही हो रही है साथ में। हाँ, तो यह कितने वर्ष के व्यक्ति की है? ये जाति का शायद 25-26 साल के गुरु जी। तब तो फिर अभी तो इनका कैरियर ही नहीं शुरुआत हुआ, या नई नई कैरियर है जी। बैक जाने का तो अभी उम्र ही नहीं हुआ ना। कुछ दिन काम शुरू करेंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर आगे जाएंगे ना जी। तो यदि यह 40, 50, 60 वर्ष के व्यक्ति का अगर कुंडली होता और आप लोगों की जानकारी में होती कि है यह 50 वर्ष का व्यक्ति है और दूसरे और 8वें भाव के स्वामी की दृष्टि है, या परस्पर संबंध बन रहा है, चाहे भाव जितना भी हो, तब तो
एहसास होता ना कि हाँ यह सूत्र बड़े प्रभावी है, यह तो इनके कुंडली में इस प्रकार की युति है और यह लागू भी हो रहा है। और गुरुजी से मैं देख रहा था कि दोनों की डिग्री बिल्कुल बराबर है, 20-20 डिग्री के हैं दोनों। हाँ तो 20-20 डिग्री कहते हैं तो यह परेशानी एक बार न एक बार जरूर देंगे। अच्छा, तो द्वितीय के साथ में राहु हो या अष्टमेश के साथ राहु हो, इसका उपाय यज्ञ के द्वारा ही करना चाहिए, यानी कि जप और हवन। राहु का ही गुरु ने नहीं, राहु को तो शांत करना ही नहीं चाहिए। जी। छठे भाव में 4 ग्रह है, शुक्र, सूर्य और बुध। ठीक है, तो राहु इतना ताकतवर होता है कि अकेला कई ग्रहों को भी खराब कर देता है। राहु यदि बीमारी दे रहा हो तो जप इत्यादि करने चाहिए, नहीं तो राहु को ज्यादा पूजा पाठ यज्ञ हवन भी न करने, बस जिस ग्रह से प्रभावित हो रहा हो उस ग्रह में शुभता लाना चाहिए। अच्छा, और भी एक आध सूत्र पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गुरुजी इसमें हवन किनका करना चाहिए? तो जिस ग्रह के साथ में वह युत है, फिर अंशात्मक मान को देख करके आप लोग प्रदेश करते हैं, फिर वो तो ग्रहों की स्थिति देखते हुए ये करना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी हुए हैं इसी कक्षा में सदस्यगण जितने भी हैं, आज तो खैर कम ही सदस्य लोग हैं किसी कारण, बस शनिवार दिन है आज, तो वो विद्या भवन भी चलती है तो बहुत से सदस्य लोग अपना छुट्टी मार देते हैं शनिवार के दिन। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसे भी होते हैं, हमने कक्षा में बतलाया भी है कि यह ग्रह खराब है, इसके उपाय करने चाहिए, लेकिन यदि इसका उपाय करेंगे तो फिर क्या होगा, दूसरा भाव फल्ला खराब हो जाएगा, इसलिए इसका जो ग्रह खराब है इसका उपाय न करके किसी अन्य ग्रह का उपाय करने चाहिए। क्या इस पर चर्चा कभी कभी होती है इस प्रकार से कक्षा में कि नहीं होती है? जी होती है। जी होती है। तब तो फिर बगैर पूरे कुंडली का विवेचना किए बगैर कैसे कहा जा सकता है कि द्वितीयेश का जप किया जाए? क्या वह द्वितीयेश खष्टेश भी है? क्या वह द्वितीयेश एकादशेश भी है? क्या वह द्वितीयेश केवल द्वितीयेश ही है? क्या वह द्वितीयेश लग्नेश भी है? क्या वह द्वितीयेश तृतीयेश भी है? क्या वह द्वितीयेश किसी अन्य भाव का भी स्वामी है? पंचम के स्वामी है गुरुजी। 9-12 यही गुरु इसी कुंडली के लिए आप पूछ रहे हैं? हाँ इसी के लिए, इसी के। तब तो गुरुदेव बकरी तो नहीं है ना? गुरुदेव इसमें पता नहीं, देखना पड़ेगा। तब तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति के ही उपाय किए जाए, खूब बलवान किए जाए, इससे करियर में एक बार बैक नहीं होगा व्यक्ति। नहीं तो जिसके द्वितीय से या अष्टमेश के साथ राहु देव होते हैं वह एक बार बड़ा बैक करता है, यानी कि पीछे आ जाता है, फिर अपना संभालता है। ये तो आ चुके हैं कई बार पीछे। हाँ जी, अभी आ चुके हैं, स्टार्टिंग में ही पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। यानी कि 27-28 वर्ष के इतने कम उम्र में ही आ रहे हैं ना। हालांकि ऐसे, हाँ तब तो और गंभीर योग है, क्योंकि ऐसे कम से कम 30-35 वर्षों के बाद में ऐसे देखने को ज्यादातर आते हैं, लेकिन यदि यह है तो और ज्यादा बुरा प्रभाव। अब अंशात्मक मान से भी देखने पड़ेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान कैसा है। कमजोर है वो, 4 डिग्री के ही है। 4 डिग्री के हैं तो 7, 8 ठीक तो है। ये नवमांश में वृश्चिक राशि में गए तो नवमांश में भी स्थिति ठीक ही है,
लग्न का अंशात्मक मान कितना? जी देख के बता देती हूँ। गुरु जी, अगर इसमें जैसे ये अभी आप बात कर रहे हैं कि अष्टमेश या द्वितीयेश के साथ में राहु हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, तब तो फिर प्रश्न ही खत्म हो गया ना। अच्छा 1746 है। इनको बलवान कीजिए, किया जाए जप होम इत्यादि से। इसका दूसरा कोई चारा नहीं है, इसके उपाय वही है ही है। तो थोड़े से चांसेस सुधार आएंगे। अगर शुभाग्रह के द्वारा देखा जा रहा है तो यह भी तो एक सामान्य सूत्र है। जी, यह भी तो एक सामान्य सूत्र है कि अशुभ योगों पर यदि शुभाग्रह का प्रभाव पड़ता है तो अशुभ योगों का परिहार होता है। यह भी तो सूत्र है कि नहीं है? जी 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 लेकिन जो ग्रह अशुभ फल देने वाला है वह कितना बलशाली है, और जो शुभ प्रभाव दे रहा है वह कितना बलशाली है। तो जो शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है वह इस ग्रह से ज्यादा शुभ हो और ज्यादा बलवान हो, तब तो परिहार होगा उसका। अगर मान लिया जाए कि यही अष्टमेश युवावस्था का है, अगर अष्टमेश कोई भी ग्रह मान ले, यही शुक्र के बदला में मंगल ही मान ले, शनि मान ले, कुछ भी मान ले, शनि ही हो, 14 अंश के हो, राहु का अंश 17 है, अंशात्मक मान थोड़ा क्लोज हो ही गया। अगर देवगुरु बृहस्पति देख ही रहे हो और देवगुरु बृहस्पति 3 अंशों के हो, क्या परिहार होगा? नहीं हो। नहीं होगा ना। नहीं होगी। अब कहने का मतलब यह है कि अशुभ योग बना रहा है कोई ग्रह, उसमें कितना बल है, और कोई शुभ ग्रह देख रहा है तो उसको ठीक कर रहा है, तो वह कितना बलवान है। हम मानते हैं कि आप अज्ञानी हैं, चाहे मैं मानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, तो हम साधु जन के संपर्क में चले जाएंगे तो हम ज्ञानवान हो जाएंगे, यह तो गारंटी नहीं है। हमको जो समझने की जो क्षमता है या क्वालिटी है, गुण है, जिस कायदे से हम समझ सकते हैं, उस कायदे से समझाने वाला साधु जन होगा, तब तो हमारे अज्ञानता रूपी दोष का परिहार होगा, समाप्त होगा ना। जी 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 अगर हम समझने वाले ही नहीं हैं तो साधु जन के पास में अगर हम जाए ही, अगर हम एकदम पुक्काए हो जाए, जिसे गांव में हमारे समाज में कहा जाता है थू टिका हुआ, तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा में हम लोगों ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, लेकिन आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ अवश्य हम लोगों ने पढ़ा सीखा। बहुत कुछ सीखा गुरु जी। ये तो चंदन